Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good and welcome back to another study vlog. So this study vlog will gonna very productive. So स्टडी व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो वीडियो में मैंने 3 क्लिप्स लिए, मतलब 3 दिन की क्लिप्स लिए, एक 6th ऑफ मे, 10th ऑफ मे, 11th ऑफ मे। तो 11th ऑफ मे की पूरी भी स्टडी व्लॉग का रिकॉर्ड मैंने कर रखा है, लेकिन 10th ऑफ मे और 6th ऑफ मे का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। 6th ऑफ मे को मैंने पूरा अच्छे से प्लान किया था कि मैं इस दिन स्टडी व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं मैक्रोनी बना रही थी 6th ऑफ मे को, जिस टाइम लाइट थी। तो यहाँ पे लाइट जब थी तो मैं मैक्रोनी बना रही थी, जब खाने की बारी तो लाइट चली गई। तो यहाँ पे मैं सोच थी कि मतलब मैक्रोनी खाने के बाद मैं पढ़ाई करूँगी और फिर वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगी उस टाइम पे, लेकिन लाइट चली गई तो मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इस दिन लाइट बहुत देर में आई थी, तो फिर मैं स्टडी व्लॉग को रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी। एंड इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा मतलब फूड वगैरह दिखाने वाले छोटे छोटे आइटम्स, तो आपको ये ना लगे कि ये फूड व्लॉग है, जिसकी वजह से मैंने 11th में का क्लिप पहले डाल दिया 10th में से, और 10th में का उसके बाद डाला है। तो यहाँ पे मैं अपनी लैब मैनुअल दिखा रही थी आपको। तो स्कूल से मैंने यहाँ पे 3 लैब मैनुअल खरीदी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। और मैथ्स में एक हमें एक्सपेरिमेंट करवा दिया सर ने, और हमारे सर ने बोला कि जो वाइवा वगैरह क्वेश्चन होंगे मैं इसी लैब मैनुअल से पूछूंगा, मतलब इससे थोड़ा क्वेश्चन भी दिए होते हैं मैथ्स के, तो वो पढ़नी भी पड़ेगी हमको इस बार। एंड गाइस, फर्स्ट टाइम हमारे फिजिक्स वाले सर हम प्रैक्टिकल लैब लेके गए थे, तो वहाँ पे हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी जो थी वोल्ट मीटर से और एमीटर से हमें रीडिंग्स निकाली, तो हमें रीडिंग्स निकाली थी। और जो एक्टिविटी थी ओम्स लॉ की एक्टिविटी थी, तो उसको करके बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ करते तो बहुत अच्छा लगता है, तो जो बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने स्कूल में इसको सारा कंप्लीट कर लिया था अपना काम जो था प्रैक्टिकल फाइल का। तो लैब में सब कॉपी करना होता, तो मैंने फटाफट से स्कूल में सब कर लिया था। एंड गाइस, हमारे सर ने ये नहीं कहा था कि सजा के लाना है, लेकिन मुझे थोड़ा डेकोरेट करने में अच्छा लगता है, मतलब इतना भी डेकोरेट नहीं, बस लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर दो, थोड़ा लिख दो पेन स्केच पेन, तो अच्छा लगता है। तो मैंने बस वैसे ही कंप्लीट कर दिया था इसको। सो गाइस, 10th ऑफ मे को मेरा बर्थडे था, और ये बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि जनरली मैं अपने बर्थडे में केक नहीं कट करती हूँ, पर इस बार मेरे भाई और मेरी मम्मी ने जिद किया कि नहीं, केक तो कट करना ही पड़ेगा। पर मैं मना करती, पर उन्होंने कहा नहीं, कट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग मेरे लिए केक लेके आए थे। फिर मैंने केक कटिंग वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह किया। इसके बाद मैंने सोचा था कि आप पढ़ने बैठेंगे, तो 10:30 मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि इतने बजे मैं अपनी केमिस्ट्री की कॉपी निकालती पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का सब कुछ अच्छे से निकाल कर लिया था। फिर मैंने एक टॉपिक करा भी था, और एक टॉपिक करने के बाद तो जितने अच्छे से मैं आपको थम्स अप दिखा रही हूँ ना, उतने अच्छे तरीके से फिर मैं सो गई थी वहीं पर। गाइस, ये 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज मैंने किया था संडे को, 11th ऑफ मे को। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था। तो मेरा फ़ोन चार्ज होगा तो फिर मैंने बनाया था टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज लिख दिया था ऊपर हेडिंग, और यहाँ पे डेट मैंने मेंशन नहीं करी थी, बट 11th में का ही था। और फिर मैंने यहाँ पे रूल्स लिख दिया था। तो रूल्स मैंने लिखा था कि 1 घंटे की स्लॉट में मेरे को 50 मिनट का स्टडी सेशन करना पड़ेगा और 10 मिनट का ब्रेक। फिर यहाँ पे 1 घंटे के 2 स्लॉट थे और 2 घंटे के 3 स्लॉट थे। फिर टू डू लिस्ट रखी थी मैंने, इसमें मैथ्स का एक लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रैक्टिस एंड रिविजन। गाइज, मैंने यहाँ पे पनिशमेंट भी लिख रखी थी कि अगर मैं स्टडी चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाती, यहाँ पे मुझे मतलब जब मैं नेक्स्ट स्टडी चैलेंज बनाऊंगी तो वो मुझे करना पड़ेगा 10 आवर्स का। सो गाइस, 1:30 पे मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने स्टडी चैलेंज को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री, और मैंने सुबह से इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज था संडे, तो मुझे कहीं जाना था और हेयर वॉश भी करना था, बहुत सारे काम भी करने थे, जिसकी वजह से मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया था। और फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होता है बीच में, मतलब कहीं जाना हो तो इसलिए मैंने 1:30 पे स्टार्ट कर दिया था। फिर ये पूरा स्टडी सेशन, मतलब स्टडी चैलेंज रात को 10:30 बजे तक चला था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का मैं एक लेक्चर देख रही थी। तो वो जो लेक्चर था वो 1 घंटे का था, लेकिन नोट्स बनाने में और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और फिर समझने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसको थोड़ा टाइम लग गया था। सो गाइस, ये चैलेंज मैं फर्स्ट टाइम करने वाली थी, और इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। पर चैलेंज मैंने लेट स्टार्ट किया, पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। फिर मतलब जब पूरा हो गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि वैसे हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन रोज़ के पढ़ने में क्या होता है कि मतलब कोई भी टाइम बाउंड से नहीं पढ़ती कि मैंने इतने घंटे ये किया, इतने घंटे ये किया। पर आज जब मैं 7 घंटे का एक वो लग करके मतलब पढ़े, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट भी करे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये मैंने कंप्लीट किया था, और यहाँ पे मैं चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ रही थी। मतलब मैं सोच रही थी कि चलो ये चैलेंज मैं चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ के देखती हूँ कैसा होता है। तो चेयर टेबल में बैठ के पढ़ने का एक्सपीरियंस मैं क्लास में शेयर कर दूँगी। और मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है उसी फ़ोन से मुझे पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद मैंने फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, पर मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया था अपने लेक्चर को। फिर ऐसे मैं आपको टाइम भी दिखा दूँगी मैंने कितने बजे लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। चैलेंज को स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको जो पेपर में रूल्स दिखाए थे, तो वो रूल्स मैंने साथ में टू डू लिस्ट भी लिखी थी। तो मतलब उसका मेन मोटिव ये है कि मुझे टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, कि मतलब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। पर रोज़ जो था तो मैंने ऐसे लिख दिया था कि मतलब अगर मैं जितने घंटे का वो सेशन कर रही हूँ उसमें जैसे मैंने 3 घंटे का सेशन किया, और 25 मिनट का, फिर आधे घंटे का ब्रेक लूँगी। और ऐसे मैंने यहाँ पे 2.5 घंटे का लेक्चर किया, तो मैं 2.5 घंटे में 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक लूँगी। तो मैंने ऐसे किया था यहाँ पे। तो मेन मोटिव मेरा ये था कि मैं अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करूँ, ना कि मैं रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब वो करूँ। तो यहाँ पे मेरे टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग था कि मैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया था।
सो गाइस 3:53 पे मैंने अपना लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अच्छे से समझ लिया था, क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे। फिर यहाँ पे मैंने अपने टू डू लिस्ट पे टिक कर दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जब मैंने ब्रेक लिया था, तो ब्रेक में मैंने चने और मूँगफली मतलब चने और गुड़ खाया था, क्योंकि मेरा मन हो रहा था खाने का, तो मैंने उसको खाया था। इसके बाद 4:10 में मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी और अब मैं पढ़ रही थी यहाँ पे मैथ्स। तो मैथ्स का मैं जो एक लेक्चर कर रही थी, तो वो मेरा लेक्चर अप्रॉक्स 3 घंटे का था। एंड इस 3 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करने में पूरे 4.5 घंटे लग गए। देखिए मैथ्स का लेक्चर होता है तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने फिर क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, पर मैंने अच्छे से कर लिया था। पर इस 4.5 घंटे का जो टाइम था उसमें मैंने काफ़ी सारे ब्रेक भी लिए थे। तो जो मेरा पहला ब्रेक था वो था जैसे मैंने 4:10 पे स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने 6:30 बजे तक इसको करा था। इसके बाद मैंने 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक एक ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो आगे दिखेगा कि मैंने इसमें दवाई भी खाई थी सिर दर्द की वजह से। इसके बाद 8 बजे से लेकर मैंने 9 बजे तक पढ़ा था, फिर मैंने 20 मिनट का ब्रेक लिया था, फिर 9:20 से मैंने 10:20 तक पढ़ा था। तो दवाई खाने से पहले मम्मी ने बोला था कि फ्रूट्स खा लें, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स खाया था, फिर मैंने दवाई खाई थी। तो जो 6:30 बजे का जो मैंने टाइम मतलब ब्रेक लिया था 6:30 से 8 बजे का, तो 6:30 बजे मैंने फ्रूट्स खाए थे, फिर 8 बजे मैंने दवाई खाई थी। दवाई खाने के बाद मैंने अपना लेक्चर किया था 8 से 9 का। फिर इसके बाद 20 मिनट का जो ब्रेक था, तो उस ब्रेक में मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। इसके बाद 9:20 से 10:20 का लेक्चर किया था, तो वो लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था अच्छी तरीके से, समझ भी आ गया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर लिया था। फिर 10:20 का मेरे को टाइम दिखा रहे थे कितने बजे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पे मैंने अपने टोटल लिस्ट में टिक कर दिया कि मेरा मैथ्स भी हो गया। तो मैथ्स में और केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में मेरे को पूरे 7 घंटे लग गए थे, पर फिजिक्स का 1 घंटे का लेक्चर था वो मैं नहीं कर पाई थी, और रिविजन में मैंने कर लिया था। सो गाइस 7 आवर्स का स्टडी चेंज कंप्लीट हो चुका है, बट टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने फिजिक्स का नहीं किया है। वैसे मेरा 7 आवर्स का स्टडी चेंज हो चुका है कंप्लीट। That's it for today's video. I hope you enjoy the study challenge and subscribe for more. Bye bye.